Dear students, today we will discuss a new chapter in civics, electoral politics. First, we will discuss about the intro. In chapter 2, प्रीवियस चैप्टर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि डेमोक्रेसी में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या नेसेसरी चीज़ें होती हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होती है, गवर्नमेंट कैसे बनती है, कैसे रोल प्ले होता है, रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज़ किए जाते हैं. एंड इन दिस चैप्टर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टीज सर्व्स द पीपल. कैसे इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो पीपल्स को क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, क्या क्या होता है डेमोक्रेटिक इलेक्शन में, ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वाई इलेक्शंस. तो हे इज़ द वन टॉपिक रिलेटेड टू हरियाणा इलेक्शन से एक असेंबली का बताया हुआ है कि मिडनाइट का टाइम था एंड बहुत सारा क्राउड था जो 5 आवर्स से बैठा था चौक में, वेट कर रहा था कि लीडर आएगा उनका और उनको एक तरह से एड्रेस करेगा कि कैसे होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होंगी, एक तरह से भाषण देगा एंड स्पीच देगा. द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेन एवर अ पासिंग व्हीकल कम द वे एंड इट अकोज होप्स दैट द हैज़ कम. उसके बाद जो बहुत सारे क्राउड था वो खड़े थे, वेट कर रहे थे. उसके बाद एक व्हीकल आता है और रुकता है एंड उसमें से लीडर जो है मिस्टर देवीलाल, जो चीफ ऑफ हरियाणा है संघर्ष समिति के, वो एड्रेस करते हैं मीटिंग में करनाल और थर्सडे नाइट में. एंड वो द 70 years ओल्ड लीडर इज़ अ वेरी बिजी मैन दीज डेज. 76 years ओल्ड लीडर मतलब बहुत 76 years ओल्ड लीडर जो बहुत बिजी थे इस टाइम में. उनका डे जो है वो शुरू होता था 8 AM से और जो ख़त्म होता था वो 11 PM पे. और इससे पहले वो काफ़ी मतलब मॉर्निंग से अब तक वो 9 इलेक्शन मीटिंग कर चुके थे एंड बीन कंस्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग फॉर द पास्ट 23 months एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन. और 23 months से वो प्रिपेयर कर रहे थे इलेक्शन को विन करने के लिए और जो जितने भी पब्लिक थे उनको एड्रेस कर रहे थे. न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज़ अबाउट द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा. न्यूज़पेपर में ये था कि 1987 में इलेक्शन होंगे हरियाणा में एंड द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेड गवर्नमेंट सिंस 1982. उस टाइम में 1982 से जो गवर्नमेंट चल रही थी वो किसकी चल रही थी, वो कांग्रेस की चल रही थी. चौधरी देवीलाल जो थे वो अपोजिशन लीडर थे. लेड अ मूवमेंट, उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इसका नाम न्याय युद्ध था यानी कि स्ट्रगल फॉर जस्टिस. एंड फॉर्म अ न्यू पार्टी, और एक न्यू पार्टी बनाई लोक दल. हिस पार्टी ज्वाइन अदर अपोजिशन पार्टीज अ फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. और उसमें जो और पार्टी ज्वाइन थी वो कांग्रेस के अगेंस्ट थी एंड इन द इलेक्शन कैंपेन. और इस इलेक्शन अभियान में देवीलाल ने कहा कि दैट इफ़ हिज पार्टी वॉन द इलेक्शन, अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाएगी तो उनकी जो गवर्नमेंट है वो जो फार्मर्स है उनका लोन खत्म कर देगी. और स्मॉल बिजनेसमैन का ही प्रॉमिस दैट ही वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. और वो एक पहला एक्शन ऐसा उठाएगी कि जिसमें फार्मर्स को बेनिफिट होगा. द पीपल वर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट. पीपल जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे गवर्नमेंट से, इसलिए वो अट्रैक्ट हुए देवीलाल के वर्ड से. और उन्होंने इलेक्शन सो वैन इलेक्शन वर हेल्ड, जब इलेक्शन हुए तो विनिंगली उन्होंने मतलब इलेक्शन लड़ा और उन्होंने इलेक्शन में वोट दिए. एंड लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स, लोकदल और उसके जो पार्टनर थे 76 वोट मिले उन्हें 90 में से. और लोकदल जो है वो सिंगल 60 सीट से जीती और क्लियर मेजोरिटी मिली उन्हें असेंबली में. एंड द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट, और कांग्रेस जो थे केवल 5 सीट से विन रही. एंड ऑन वंस इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जब इलेक्शन अनाउंस हुए दो सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, जो चीफ मिनिस्टर थे उस टाइम उनको रिजाइन देना पड़ा. एंड न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली MLA जो थे लोकदल के देवीलाल, वो चूज़ किए गए एज अ लीडर. और जो गवर्नर थे उन्होंने इनवाइट किया देवीलाल को चीफ मिनिस्टर की उपाधि देने के लिए. एंड 3 days आफ्टर इलेक्शन जो उन्होंने डिक्लेयर करा था बिकम अ चीफ मिनिस्टर, एज सून एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने उन्होंने गवर्नमेंट में जितने भी आउटस्टैंडिंग वेव्स थे स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर एंड स्मॉल बिजनेसमैन के, उन्होंने इशू करे. और हिस पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years. उनकी जो पार्टी चली वो रूल जो करा उन्होंने वो 4 years तक करा. द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड, उसके बाद दोबारा से इलेक्शन हुए 1991 में. बट दिस टाइम दिस पार्टी विन पॉपुलर सपोर्ट, लेकिन उस टाइम उस पार्टी को पॉपुलर सपोर्ट नहीं मिला और कांग्रेस जो है वो दोबारा से जीत गए, उनकी गवर्नमेंट आ गई. अब है कि यहाँ पे इलेक्शन की नीड क्यों है. हमें इलेक्शन एक रेगुलरली रोल प्ले करते हैं डेमोक्रेसी में, क्योंकि इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाई द गवर्नमेंट तो हमें राइट है कि जब 5 साल बाद इलेक्शन होंगे तो हम वो अपना डिसीजन चेंज कर सकते हैं. वी नोटेड इन द चैप्टर 1 दैट दे आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड.
हमने देखा ज़्यादा 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज जो हैं जहाँ पे इलेक्शन होते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाते हैं. वी ऑल्सो रेड द इलेक्शन आर हेल्ड इन मैनी कंट्रीज दैट आर नॉट डेमोक्रेटिक. लेकिन हमने ये भी पढ़ा कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं होते हैं. बट वाई डू वी नीड इलेक्शन? लेकिन हमें इलेक्शन की ज़रूरत ही क्यों है, इसको समझने की कोशिश करते हैं. रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे एंड टेक ऑल डिसीजन. क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सारे लोग एक साथ बैठ जाएं और डिसीजन ले लें? बट एज वी हैव ऑलरेडी सीन द चैप्टर 2, लेकिन हम ऐसा चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द लार्ज कम्युनिटी. बहुत सारी कम्युनिटी एक साथ डिसीजन नहीं ले पाएगी, उनके पास टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है डिसीजन पे कैसे मैटर कोई भी हो कैसे डिसीजन लेना है. उनको नॉलेज होनी चाहिए, उनके पास टाइम होना चाहिए. देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन. तो क्या रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हैं बिना इलेक्शन के? लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. इसमें एज, एक्सपीरियंस, प्लेस चूज़ किए जाते हैं, एजुकेशन होनी चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए. देयर कुड बी सम डिफिकल्टी बाय डिसाइडिंग. लेकिन कौन डिसाइड करेगा कि किसको कितनी नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है? बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज. लेकिन इस चीज़ की डिफिकल्टी को चूज़ करते हुए, देखते हुए, क्लियरली सच अ प्लेस डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन. क्या क्लियरली हम कहें कि इलेक्शन की ज़रूरत नहीं है? बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? लेकिन हम इस टाइप की गवर्नमेंट जब चूज़ होगी तो उसको डेमोक्रेटिक बोल सकते हैं. हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हम कैसे बच लेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव बनने लायक है और नहीं है? हाउ डू वी इंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेज ऑफ द पीपल? ये कैसे पता चलेगा कि ये लोगों की इच्छा के अकॉर्डिंग ही रिप्रेजेंटेटिव बने? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज हु द पीपल डोंट लाइक डोंट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? क्या ये कैसे पता चलेगा कि इस रिप्रेजेंटेटिव को लाइक किया गया और नहीं लिया लाइक किया गया है? बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स? इसलिए रेगुलर इंटरवल्स के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए हर 5 साल में 4 साल में इलेक्शन होते हैं. एंड देयरफॉर इलेक्शन आर कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मैनी चॉइसेस. इलेक्शन में वोटर्स के पास बहुत सारी चॉइस होती हैं. दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. वो ऐसे चूज़ करते हैं जो उनके लिए लॉ बनाएगा. दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. वो ऐसे चूज़ करते हैं कि जो गवर्नमेंट की फॉर्म में अच्छे डिसीजन लेगा, जो बेनिफिशियल होंगे. दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज वर विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. वो ऐसी पार्टी को चूज़ करना चाहते हैं जो नई नई पॉलिसी निकालेगी, गाइड करेगी गवर्नमेंट और लॉ बनाएगी. व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? किस टाइप के इलेक्शन जो हैं वो डेमोक्रेटिक में आते हैं? इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज. इलेक्शन बहुत तरह से होते हैं. ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन. जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं सब में इलेक्शन होते हैं. बट जो मोस्ट नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं ऑल्सो होल्ड सम काइंड ऑफ, वहाँ पे भी इलेक्शन होता है लेकिन वो दूसरे वे में होता है. ये इस चीज़ की डिस्टिंग्विश करने के लिए हम ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या क्या डिफरेंसेस हैं. बट दे कैन रियली बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्न देयर एंड स्टार्ट विद द सिंपल लिस्ट ऑफ मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. कुछ डेमोक्रेटिक इलेक्शन में लिस्ट लिमिटेशन है, क्या क्या है वो हम पढ़ेंगे. फर्स्टली एवरीवन शुड बी एबल टू चूज. कोई भी चूज कर सकते हैं हम किसी को भी. दिस मीन दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट. मतलब एक जने की एक ही वैल्यू होगी, एक ही वोट होगा. कोई भी वोट दे सकता है अगर वो 18 साल का है तो. सेकेंड, देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम. पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन. पार्टी और जो कैंडिडेट्स हैं वो कंटेस्ट इलेक्शन को चूज कर सकते हैं. एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स. और वोटर्स की रियल चॉइस होती है वो किसको वोट दें. थर्डली, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल्स. मतलब हर 5 साल में उसमें इलेक्शन होते हैं ताकि वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग इलेक्शन में वोट दे सकें. फोर्थ, द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड. कैंडिडेट जो हैं वो प्रीफर किए जाते हैं जो चूज़ किए जाते हैं. फिफ्थ, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर. इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर मैनर में होने चाहिए. जैसे कि हमने पढ़ा था PRI वगैरह, इस सब तरीके से PRI जो है वो डर्टी ट्रिक्स अपना के जीत रही थी. इस टाइप के इलेक्शन नहीं होने चाहिए. दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन. ये एक बहुत सिंपल कंडीशंस हैं बट देर आर मैनी कंट्रीज वेयर दीज आर नॉट फुलफिल. लेकिन बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं वहाँ पे ये चीज़ें नहीं हो रही हैं. इन दिस चैप्टर वी विल अप्लाई दीज कंडीशन टू द इलेक्शन हेल्ड इन आवर कंट्री टू सी इफ़ वी कैन कॉल दीज डेमोक्रेटिक इलेक्शन. इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने की कोशिश करेंगे कि किस टाइप के इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक में आते हैं. क्या जो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होते हैं वो अच्छे होते हैं? इलेक्शन आर दस ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन. इलेक्शन में पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन होते हैं. दिस कॉम्पिटिशन जो है वो वेरियस फॉर्म में होते हैं. मोस्ट ऑब्वियस फॉर्म इज द कॉम्पिटिशन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एज द कंस्टिट्यूएंसी लेवल. मतलब इट टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग सेवरल कैंडिडेट्स. बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जिनमें कॉम्पिटिशन होता है. देयर इज नो कॉम्पिटिशन
अगर कोई कंपटीशन नहीं हो तो इलेक्शन जो है वो यूजलेस होते हैं, पॉइंटलेस होते हैं। बट इज़ इट गुड टू हैव पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन? पर लेकिन क्या ये सब चीज़ें सही हैं कि पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन हो रहे हैं? क्लियरली एन इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन हैज़ मैनी डिमेरिट्स। इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन की बहुत सारी डिमेरिट भी होती हैं। ये एक तरह से डिसयूनिटी लाती हैं, भाईचारे को ख़त्म करती हैं, लोग बाग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, कंप्लेन करने लगते हैं पार्टी जो पॉलिटिक्स होती हैं दूसरी पार्टी के खिलाफ। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो होते हैं वो लीडर जो होते हैं आपस में उनके अगेंस्ट हो जाते हैं। वो पार्टीज और कैंडिडेट जो होते हैं वो डर्टी ट्रिक्स अपनाते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। कुछ पीपल जो है प्रेशर डालते हैं कि इलेक्शन में हमें जिताओ, तो वो उनको मतलब एक तरह से गलत वे में लेके जाते हैं कि हाँ हमें ही वोट देना। सम गुड पीपल हु मे विश टू सर्व द कंट्री डोंट एंटर दिस एरिना। और कुछ जो सोचते हैं कि हाँ अच्छे हैं वो हम कुछ काम करेंगे, तो वो इसमें जीत नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास इतनी रेटोरिक्स नहीं होती हैं। दे डोंट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग ड्रैग्ड इनटू द अनहेल्दी कॉम्पिटिशन। वो नहीं चाहते कि वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन को जीतें। और कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर अवेयर ऑफ दीज प्रॉब्लम। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अवेयर हैं इस प्रॉब्लम्स को लेके, येट दे ऑप्टेड फॉर फ्री कॉम्पिटिशन इलेक्शन एज दे वे सेलेक्ट द आर फ्यूचर लीडर्स। वो चाहते हैं कि फ्यूचर में जो लीडर बने वो सही बने। They did so because the system works better in the long run. In an ideal world, all political leaders know what is good for the people and are motivated only by the desire to serve them. जो आइडियल लीडर्स होते हैं उनको पता होता है कि जो पीपल है उनकी आखिर इच्छाएं क्या हैं, वो क्या चाहते हैं। पॉलिटिकल कंपटीशन जो है वो नहीं सही नहीं है आइडियल वर्ल्ड में, बट दैट इज़ नॉट व्हाट हैपन्स इन द रियल लाइफ। लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो प्रोफेशनली वर्क करते हैं, आर मोटिवेटेड बाय द डिज़ायर टू एडवांस एंड देयर पॉलिटिकल करियर्स। उन्हें अपने करियर की चिंता रहती है। दे वॉन्ट टू रिमेन इन द पावर और गेट पावर पोजिशन फॉर दैम सेल्फ। वो ये चाहते हैं हमारे पास पावर है, पोजिशन है। दे मे विश टू सर्व द पीपल एज वेल बट इट इज़ रिस्की टू डिपेंड एंटायरली ऑन देयर सेंस ऑफ ड्यूटी। वो चाहते तो हैं वर्क करना लेकिन वो अपने बारे में पहले सोचते हैं। बिसाइड इवन व्हेन दे विश टू सर्व द पीपल दे मे नॉट नो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड टू डू सो। लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि जो लोग हैं उनकी इच्छाएं क्या हैं, वो आखिर चाहते क्या हैं। वो सिर्फ अपना फ्यूचर बनाने में रहते हैं और देयर आइडियाज़ मे नॉट मैच व्हाट द पीपल रियली वांट। कभी कभी उनके आइडियाज़ जो हैं वो पीपल से मैच ही नहीं करते कि जो पीपल चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग उन्होंने वर्क करा या नहीं करा। हाउ डू वी डील विद दिस रियल लाइफ सिचुएशन? ऐसी रियल लाइफ में हमें फिर क्या करना चाहिए? वन वे इज ट्राई टू इम्प्रूव द नॉलेज एंड द करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स। एक वे है कि हम नॉलेज और करेक्टर पॉलिटिकल लीडर्स की इंप्रूव कर सकते हैं। द अदर एंड द मोर रियलिस्टिक वे इज सेटअप अ सिस्टम वेयर पॉलिटिकल लीडर्स आर रिवॉर्डेड फॉर सर्विंग द पीपल एंड पनिश्ड फॉर नॉट डूइंग सो। इसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दिया जाना चाहिए, वो अच्छा वर्क करो, नहीं करे तो पनिश किया जाना चाहिए। हु डिसाइड द रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट? लेकिन ये डिसाइड कौन करेगा कि उन्हें किसको दिया जाना चाहिए पनिशमेंट, किसको रिवॉर्ड? सिंपल आंसर इज पीपल इज व्हाट द इलेक्ट्रल कॉम्पिटिशन डज। एक सिंपल आंसर है कि 5 साल में उन्होंने वर्क करा तो हम उन्हें वोट देंगे और नहीं करा तो हम उन्हें वोट नहीं देंगे। इसलिए रेगुलर इंटरवल्स में वोट होते हैं, वोटिंग होती है, लीडर्स चूज किए जाते हैं। दे नो दैट इफ दे रेज इशूज द पीपल वॉन्ट बी रेज देयर पॉपुलरिटी एंड चांसेस ऑफ विक्ट्री विल इंक्रीज द नेक्स्ट इलेक्शन। उन्हें पता होता है कि अगर हम अच्छा काम करेंगे तो हम जीतेंगे 5 साल बाद, नहीं तो हम नहीं जीत पाएंगे। बट इफ दे फेल टू सेटिस्फाई द वोटर्स विद देयर वर्क दे विल नॉट बी एबल टू विन अगेन। लेकिन अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो उन्हें पता है कि हम अगले बार जीत नहीं पाएंगे। सो इफ अ पॉलिटिकल पार्टी इज मोटिवेटेड ओनली बाय डिजायर टू बी इन पावर इवन देन इट विल बी फोर्स टू सर्व द पीपल। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज जितनी होती हैं उन्हें लोगों को अच्छे से अच्छा सर्व करना चाहिए, अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी चाहिए। दिस इज अ बिट लाइक अ वे मार्केट वर्क्स। इवन इफ अ शॉपकीपर इज इंटरेस्टेड, एक मार्केट वर्क की तरह ही अगर शॉपकीपर इंटरेस्टेड ओनली इस प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है और लोगों को वो अच्छा सर्व नहीं कर रहा है कस्टमर्स को, तो ऐसा है अगर अगली बार हम उसकी शॉप पे नहीं जाएंगे। अगर कोई कस्टमर्स के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है, उसको अच्छे से सामान नहीं दे रहा है, तो हम उसकी शॉप पे नहीं जाएंगे। सिमिलरली पॉलिटिकल कंपटीशन भी ऐसी है। अगर कोई भी लीडर जो है वो वर्क अच्छा नहीं कर रहा है और ढंग से वर्क नहीं कर रहा है बट इन द फाइनली हैव टू फोर्स पॉलिटिकल पार्टी एंड लीडर टू सर्व द पीपल। इसलिए जो लोग बाग हैं वो ये देखते हैं कि लीडर हमारे लिए अच्छा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो इसलिए वो उसको वोट देंगे। अगर वो नहीं करेगा तो हम ये अगले बार उसको वोट नहीं देंगे। यही उन्हीं के लिए रिवॉर्ड है, यही एक पनिशमेंट होता है। रीड दिस टॉपिक्स